जय गुरुदेव। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहि अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहि अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप धरा तुम सरगुण। यह तो रूप धरा तुम सरगुण। जीव उबार कराओ। जीव उबार कराओ। रूप तुम्हारा गम अपारा। रूप तुम्हारा गम अपारा। सोई अब दरसाओ। सोई अब दरसाओ। देखूं रूप मगन होए बैठूं। देखूं रूप मगन होए बैठूं। अभय दान दिलवाओ। अभय दान दिलवाओ। यह भी रूप पियारा मोको। यह भी रूप पियारा मोको। इस ही से उसको समझाओ। इस ही से उसको समझाओ। बिन इस रूप काज नहीं होई। बिन इस रूप काज नहीं होई। क्यों करवाही लखाओ। क्यों करवाही लखाओ। ताते महिमा भारी सकी। ताते महिमा भारी सकी। पर वह भी लखवाओ।
वह तो रूप सदा तुम धारो, याते जीव जगाओ, याते जीव जगाओ। यह भी भेद सुनी मैं तुमसे, यह भी भेद सुनी मैं तुमसे। सूरत शब्द मार्ग नित गाओ, सूरत शब्द मार्ग नित गाओ। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा। वामे भी अब सूरत पठाओ, वामे भी अब सूरत पठाओ। डरती रहूं मौत और दुख से, डरती रहूं मौत और दुख से। निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जिसको अलख कहा गया, अगम कहा गया, अनामी कहा गया, सत्पुरुष कहा गया, वो कौन हैं? अपने पिता हैं। उन्होंने ही सबको जन्म दिया है। सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर बराबर दाया। जितने भी जीव हैं सबकी रचना उन्हीं के मौज से हुई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि रचना कैसे हुई। रचना किसको कहते हैं? रचना यह है कि जैसे कहते हैं कि ये रच दिया है, यह झगड़ा रच दिया है, यह अच्छा काम की रचना कर दी, ये काम हो गया। रच दिया मतलब तैयार कर दिया, रचना बना दिया, बना दिया। तो यह रचना जैसे पेड़ पौधे बनाए गए, जैसे जानवर बनाए गए, जैसे आप घर बनाते हो, जैसे बच्चियों भोजन बनाती हो, ये क्या है? ये एक रचना है। तो इसी तरह से जैसे ये सब बनाया, तो किसने बनाया? ये सब रचना किसने किया? वो अनामी महाप्रभु, जिसका कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं, वो अनामी है। वहाँ कोई नाम वाला नहीं है कि इनका ये नाम है, इनका ये नाम है। ये शरीर ही नहीं है, ना ये स्थूल शरीर है, ना ये लिंग शरीर इसके अंदर में जो है, जिसमें जीवात्मा बंद है वो है, और ना आप समझो सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है। यह कुछ वहाँ है ही नहीं। ना ये मृत्यु लोक है, ना पाताल लोक है,
ना ये इस तरह की गंगा यमुना जो यहाँ बहती हैं जिसमें सारी चीज़ें घुली हुई हैं, ये वहाँ है ही नहीं। आप ये समझो अनामी धाम में तो ये यहाँ की कोई रचना नहीं है नीचे की जो ये रचना है आपकी, और ये जो आपके अंडर लोक की रचना है जहाँ देवी देवता रहते हैं वो भी वहाँ नहीं है। ना ये देवी हैं ना वहाँ पर देवता हैं, ना ये ब्रह्मा है ना विष्णु है ना महेश हैं, ना इनकी माँ आद्या है ना इनके पिता ईश्वर हैं, ना ब्रह्म पार ब्रह्म, ये सब कोई हैं ही नहीं। आप ये समझो एकदम सिरे अगर देखा जाए तो शून्य है। जैसे कोई बहुत बड़ा मैदान हो और मैदान को दूर से देखो तो पता नहीं रहता है कि क्या है। समुद्र के किनारे आप चले जाओ तो समुद्र को अगर देखोगे तो कहोगे इस यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कहोगे इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन समुद्र के अंदर मछलियाँ, समुद्र के अंदर आप देखो मगरमच्छ, समुद्र के अंदर तमाम जानवर, और समुद्र में ही समुद्र की गहराई का जिसका पता नहीं रहता है, अंदर में रचना भी है वहाँ भी हैं। कौन है? मनुष्य जैसे ही जीव हैं उसके अंदर भी हैं, क्योंकि वहाँ का पता चलता नहीं आदमी को। मनुष्य वहाँ तक जा ही नहीं सकता है, समुद्र की गहराई का पता ही नहीं है। उसके नीचे भी, समुद्र के नीचे भी रचना है जिसको पाताल लोक कहा गया है। जो वहाँ की जो बनावट है वो अलग है, वहाँ के जो जीव हैं वो अलग हैं। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि इसी तरह से ऊपर की वहाँ रचना है सब कुछ वहाँ, लेकिन ऐसे देखने से नहीं पता चलता है, और इन आँखों से तो आप देख नहीं सकते हो, वहाँ पहुँच नहीं सकते हो। इसीलिए उसको अलख कहा गया है। अलख, जिसको देखा नहीं जा सकता है। किससे नहीं देखा जा सकता है? इन बाहरी आँखों से देखा नहीं जा सकता है, उसको अलख कहा है। जैसे वेद जब उतरा था तो आयतें सुनाई पड़ी थीं, वो आवाज़ आई थी, लेकिन उसके आगे भी है, वेद में लिखा है नियत नियत यानी आगे कुछ है, लेकिन उसको उन्होंने देखा नहीं। जहाँ से आवाज आई ब्रह्मस्थान से, ब्रह्मा को मिली थी, वेद पाए ब्रह्मा हर्षाई, ब्रह्मा खुश हो गए थे उस आवाज को सुन करके, उस वाणी को सुन करके खुश हो गए थे। वो जो नियम कानून वेद में लिखा हुआ है उसको सुन करके खुश हो गए थे कि अब हमारी व्यवस्था मजबूत हो जाएगी और हम अब बहुत समय तक इन जीवों पर राज करेंगे, क्योंकि ये संविधान बन गया, नियम बन गया ये। तो अब उसी तरह से ये जो है उसको देखा नहीं जा सकता है, इसीलिए उसको अलख कहा गया है। इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए उसको अलख कहा गया है। अगम कहा गया है, जिसका कोई ओरा पार न हो, जिसकी कोई सीमा न हो। जैसे समुद्र को ही आप देखते हो तो समुद्र कहाँ तक गया है उसका जल्दी लोग थाह नहीं लगा पाते हैं, गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि 1000, 2000, 4000 फुट नीचे जाते हैं, लेकिन उसके बाद में हार करके फिर ऊपर आ जाते हैं। उसी तरह से फौज में लग जाते हैं, उसी तरह से समझो कि परेशानी में आ जाते हैं, जो परेशानी अभी नीचे जा करके झेल करके आई। तो अब आप ये समझो प्रेम कि वही सबका मालिक है, वही सबका सृजनहार है, जिसको अनामी कहा गया है। तो अनामी की मौज हुई और एक तरह से हिलोर हुई, आवाज़ जैसी हुई, आवाज़ हुई, हिलोर हुई। किसकी? शब्द ही है वहाँ पर, तो शब्द की जो है हिलोर हुई। शब्द ही जैसे ऐसे वाइब्रेशन जिसको आप कहते हो,
यानी ऐसे हिलता है शब्द, देखो झन्नाता है, कहते हो कि झन्ना रहा है ये लाउड स्पीकर, साफ नहीं सुनाई पड़ रहा है, तो आवाज़ ही यानी कंपन करती है। तो आवाज़ में ही कंपन हुई, शब्द में ही कंपन हुई, तो उसमें से आवाज़ ही नीचे उतरी थी, ध्वनि ही नीचे उतरी थी, एक बूंद का सकल पसारा। आप समझो एक बूंद से ही, यानी एक छोटी सी आवाज़ से ही नीचे आप फिर समझो कि यह आत्माएं उतरी थी। तो जब उतरी तो देखो कि जैसे बूंदें होती हैं, जो आसमान की तरफ बादल है, बादल से बूंद नीचे गिरती है, तो कभी कभी बहुत मोटी मोटी बूंदें गिरती हैं, बहुत मोटी बूंद गिरती हैं, और कभी कभी बहुत पतली बूंदें गिरती हैं, पतली हो जाती हैं वो। तो जब वो जो मोटी बूंद गिरेगी, वो ज़्यादा जगह लेगी ज़मीन में, और उससे ज़्यादा पानी बनेगा। जो पत्थर मान लो ऐसे ही गिरता है, ओला पत्थर ऊपर से गिरता है, तो बड़ा बड़ा पत्थर 1-1 किलो का गिर गया ऊपर से, यानी बर्फ़ जिसको कहते हो, ठंडा होता है, तो उससे ज़्यादा पानी बनेगा। इसी तरह से वो बूंद तो गिरी, लेकिन वो पावरफुल थी, ज़्यादा शक्ति उसमें थी, तो वो उसका फैलाव हो गया। फैलाव हो गया तो उसमें से, फैलाव में से भी आप फिर समझो कि जैसे आपको समझा देता हूँ कि जैसे कपड़ा है, और कपड़े के ऊपर पानी की धार आपने डाला, तो ऊपर से जब डालोगे तो वो फैल जाएगा। क्या? पानी की धार फैल जाएगी और कपड़े के ऊपर गिरेगी, तो कपड़े के सुराख से फिर बूंद 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 कई बूंद कई जगह पर जहाँ जहाँ सुराख होगा, वहाँ वहाँ से टपक करके वो फैल जाए। तो वही कई हो गई, बहुत हो गई वहाँ, तो उसी का लोक बन गया, आगम लोक। फिर उसके बाद उसी में यानी समझो कि व्यवस्था चलाने को लिए, बनाने के लिए कि बनी रहे, जैसे व्यवस्था सब जगह बनानी पड़ती है। जैसे व्यवस्था यहाँ लाउड स्पीकर की बनी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है, ये छाया लगाने की व्यवस्था हुई, ये ऊंची जगह बना दी गई जहाँ बैठ कर के मैं आपको देख रहा हूँ, दूर दूर तक जो लोग बैठे हुए हो, तो ये व्यवस्था है। तो व्यवस्था बनाने के लिए मुकर्रर किया जाता है किसी न किसी को। जैसे देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, ये मुकर्रर किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, चुनाव किया जाता है इनका, कि ये देश को चलाएंगे। जिला को चलाने के लिए कलेक्टर होते हैं, इसी तरह से व्यवस्था बनाई गई, तो वही उस लोक के मालिक हो गए। का समय में मम रूप है, मेरा ही रूप उन्हीं का रूप है, जिससे निकली कला अनूप, सब में मम रूप है। जब सूरत और उनका संवाद जब हुआ, समझो महापुरुष का, तब सूरत ने जब सब पूछा था, तो उन्होंने कहा कि सब में मेरा ही रूप है, मैं ही अलग हूँ, मैं ही अगम हूँ, मैं ही अनामी हूँ, मैं ही सत्पुरुष हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये किसने वर्णन किया था? कि जिसकी ताकत उनके अंदर में थे, आप क्या समझो, वो उन्होंने वर्णन किया था। वही ताकत उतर करके आती है। कहाँ आती है? वही ताकत नीचे तक उतर करके आती है। जैसे एक बूंद से बहुत बूंदें हो गई, ताकत फैल गई, सब में अन्यून का अंश आ गया। इसी तरह से आप के समझो कि यानी सब में आ जाता है। तो अगम लोक से फिर अलख लोक बना, और अलख लोक से फिर सतलोक बना। तो यह सतलोक, अलख लोक और अगम लोक और अनामी लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक, ये जो हैं, ये दयाल देश कहलाते हैं। वहाँ काल का कहीं नामो निशान नहीं है। काल किसको कहते हैं? काल उसको कहते हैं
कि जब जरूरत रहती है, जब उसकी मौज रहती है, तब वो दया करता है, और जैसे ही उसकी मौज हो गई या उसने जो नियम बना दिया है, नियम के अंतर्गत समय आया, तैसे ही वो उसको मिटा देता है, बना देता है, मदद करता है और मिटा देता है, सजा देता है। किसने बनाया है? ये शरीर किसने बनाया है? ये शरीर बनाया आपके, यानी समझो काल भगवान ने तैयार किया। कहाँ तैयार किया? माँ के पेट में तैयार किया हो। मसाला किससे लिया तैयार कराने का? ये मसाला लिया यानी सतपुरुष से, जिन्होंने इधर की रचना करवाई थी, मसाला उनसे लिया। तो अब काल ने ही सब इंतजाम कर दिया है। क्या इंतजाम कर दिया? पेड़ पौधे लगा दिए कि हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा, पानी की व्यवस्था हो गई जगह जगह की, अब पिएंगे, नहाए धोएंगे, ये जानवरों को जो पालेंगे, पिलाएंगे, नहलाएं धुलाएंगे, ये सब व्यवस्था बना दिया उसने। कोई इनको दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, आज़ाद कर दिया। हाथ से अच्छा करो, बुरा करो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ, बुरे काम के लिए जाओ, आज़ादी है। लेकिन फल भोगने के लिए परतंग कर रखा, नियम बना दिया कि अच्छा और बुरा का, कि ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छा करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और बुरा करोगे तो सजा मिलेगी, नरकों में जाना पड़ेगा, और अच्छा करोगे स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे। ये इस तरह का नियम बना दिया। किसने बनाया? काल भगवान ने। लेकिन यह नहीं है कि आप समझो उम्र आपकी पूरी हो गई और आप 1 मिनट भी धरती पर रह लो, यह नहीं हो सकता है। फौरन खाली कराएगा, और खाली कराता है जब, तब कई तरह से खाली होता है। प्राण यह हैं 10 प्रकार के, ये निकलते हैं, अलग अलग रास्तों से निकलते हैं। आपको बता दूंगा, गुरु महाराज की दया रही, समय रहा तो अभी कई सत्संग होना है, तो ये निकलते हैं। और जो पापी कुकर्मी होते हैं, जो नियम के खिलाफ काम करते हैं, उनके प्राण मर मर करके यमराज के दूत आखिरी वक्त पर, जब जीने का समय पूरा हो जाता है, जब निकालने लगते हैं, तो टट्टी और पेशाब के रास्ते से निकलते हैं, और जीवात्मा को कैद करके ले जा करके नरकों में सजा देते हैं। तो वो काल भी है और दयाल भी। पावर है उसको, पल भर में ऐसे सृष्टि की रचना करा दे और पल भर में मिटा दे। ये जो रिद्धि सिद्धि हैं, कामधेनु और कल्पवृक्ष जिसको कहा गया, ये सब उसी ने बनाया है। रिद्धि सिद्धि किसको कहते हैं? कि जैसे आपने भोजन बनाया 400 आदमियों का और 600 खा गए, तो कहते हो रिद्धि सिद्धि आकर बैठ गई, बरकत दे दिया। बहुत से सेठ लोग अपने अपने गद्दी पर जहाँ बैठते हैं, वहाँ लिखे रहते हैं, गणेश जी सदा सहाय करें, रिद्धि सिद्धि सदा सहाय करें, ये समझो कि लिखे रहते हैं। तो ये रिद्धि सिद्धि ये क्या है कि यहाँ ये जम जाती है, वहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं होने पाती है। और वहाँ गरिमा महिमा लघमा ये सब सिद्धियाँ हैं, ये किसकी बनाई हुई हैं? ये सब काल भगवान की ही बनाई हुई हैं। तो वो जो चाहता है, अभी कह दे कि समेट दो सब, तो सब समिट जाएगा। कामधेनु कल्पवृक्ष, कामधेनु क्या है कि कामना जो चीज़ की करो, वो चीज़ बना तैयार हो जाएगा। और कल्पवृक्ष क्या है? कल्पना में ही रह जाएगा। कहोगे महल हो जाए हमारे लिए,
तो महल तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसमें घुस करके रह नहीं सकते हो। बस खाली महल दिखाई पड़ेगा। कल्पना जिस चीज़ की करते हो कि हमारे पास गाड़ी हो जाए, यानी गाड़ी आपके पास नहीं होती है, खाली सोचते हो, खाली मन उधर चला जाता है कि गाड़ी पर, बढ़िया गाड़ी पर बैठ करके चलते, बढ़िया कोठी में रहते, खाली कल्पना रह जाती है। तो ये सब काम धेनु कल्प वृक्ष ये सब किसके अधीन है? उसके अधीन है। तो जब चाहे वो इसको मिटा दे पल भर में। पल किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। पल भर में इसको मिटा दे और पल भर में बना दे, उसको कहते हैं काल भगवान। ईश्वर किसी ने कहा, मुसलमान फ़कीरों ने उनको खुदा कहा, और समझो कि स्पिरिचुअल मास्टर ने उनको गॉड कहा। तो वो हैं काल भगवान। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि सारी कला वहीं से उतरी है। और ये जो उधर के लोग हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक, ये जो लोग हैं ये दयाल लोग कहलाते हैं। उधर दया ही दया है, उधर कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ जब ये जीवात्मा पहुँच जाती है, नए लोग समझो इस शरीर को जीवात्मा ही चलाती है। तो जब ये पिंड किसको कहते हैं? ये शरीर को। तो इस पिंडी शरीर से जीवात्मा जब निकलती है, जिस रास्ते से इसमें डाली गई है उसी रास्ते से निकाली जाती है। तरीका आपको बता दूंगा नामदान देते समय। तो आप जो नामदानी हो जानते हो, तब जब उस रास्ते से निकल करके जब ये ऊपर की तरफ जाती है जीवात्मा और सतलोक पहुंचती है, तब उधर जाने में कोई रोक टोक नहीं होता है। पड़ी भी रहती हैं वो आत्माएं, ऊपर नहीं जा पाती हैं, या ऊपर जाने का उनको कोई मतलब बोध भी ज़्यादा नहीं रहता, फिक्र भी ज़्यादा नहीं रहती है। इतने सुख सुविधा आराम और शांति वहाँ मिल जाती है, पड़ी रहती है। तब जो सतलोक के मालिक हैं, जिनको सतपुरुष कहा जाता है, वो मौज में जब आ जाते हैं किसी जीव के ऊपर, तब वो कहते हैं जा चला जा घूम या जा। वहाँ कोई स्त्री नहीं होती है, स्त्री पुरुष का भेद ये सब खत्म हो जाता है। वहाँ तो शब्द ही यानी समझो सब होते हैं। और शब्द जैसे होता है, जैसे कोई स्त्री बोले तो उसका भी शब्द ही मुँह से निकलेगा, आवाज़ निकलेगी, और आपका भी आवाज़ निकलेगी। तो आवाज़ होती है, उसमें कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसमें मेल फीमेल नहीं होता है आवाज़ में। तो आप ये समझो प्रेमियों, आवाज़ एक ही होती है, और सुर उसका सुन करके, ध्वनि उसकी सुन करके आप भले अंदाज़ा लगा लो कि लड़का बोल रहा है, कि औरत बोल रही है, कि आदमी बोल रहा है। लेकिन यह भी आप देखो, किसी किसी आदमी की आवाज़ औरत जैसी होती है और औरत की आवाज़ आदमी जैसी होती, ऐसा भी होता है। तो आवाज़ एक ही होती है, तो उधर आवाज़ ही आवाज़ है। तब वो कहते हैं चले जाओ, ये देखो ये धारा अगम की, सतगुरु नहीं बताए, कबीर धारा अगम की, सतगुरु नहीं बताए, और उलटता है सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। तो आप ये समझो सबका स्वामी वही है। कौन? अनामी महाप्रभु, उसी का स्वामी। और धारा अगम की, वो अगम की धारा, अलख की धारा, वहाँ कोई अंतर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी एक दूसरे देश में जाने में। एक देश में पहुंच जाओ तो दूसरे में चले जाओ, तीसरे में चले जाओ, आप चौथे में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा कि धारा अगम की, वो धारा सब अगम से आ रही है।